Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Park, New Delhi. आज जो मैं आपसे केस शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा केस है, वो एक 22 साल का यंग लड़का है जिसको काफ़ी फैट थी और उसने वेट लॉस किया है, और वेट लॉस करने के बाद भी उसकी थोड़ी चर्बी बची थी और स्किन भी लटकी हुई थी। तो उसका हमने लाइपोसक्शन किया और 9 दिन बाद वो दिखाने आया। तो उसमें आप देखेंगे, आप शायद अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि उसको कितना फ़र्क पड़ गया है 9 दिन के अंदर अंदर। वो इमेजेस मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ और उसका मैं थोड़ा वीडियो भी दिखा रहा हूँ आपको, लाइपोसक्शन हमने उसका कैसे किया है। अब जो प्रश्न जो उठता है कि आप भी देखेंगे कि 9 दिन के बाद उसकी स्किन जो थी अभी भी थोड़ी लटकी हुई है, पहले ज़्यादा लटकी थी, अब थोड़ी कम लटकी हुई है। और ऐसा क्यों है, पूरी स्किन क्यों नहीं श्रिंक हुई है? तो देखिए, ऐसा है, उसका कारण मैं आपको बता दूं। अगर आप कई लेडीज़ भी होंगी, आप देखेंगे कि अगर रबर बैंड उसको खींचिए और आप खींचेंगे, वो बाद में रबर बैंड अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रबर बैंड को ओवर स्ट्रेच कर दिया, ज़्यादा एक सीमा से ज़्यादा खींच दिया, तो फिर वो पूरी तरह से वापस अपनी जगह नहीं आएगा, वो लूज़ हो जाता है। तो अपनी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है वो उसको छोड़ देता है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है। यही हाल स्किन के साथ होता है। स्किन में भी देखिए इलास्टिक फाइबर्स होता है, इलास्टिन होता है। हर स्त्री प्रेगनेंसी में उसकी स्किन स्ट्रेच होती है और डिलीवरी के बाद वो स्किन अपने आप श्रिंक करती है, वो टाइट हो जाती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गई प्रेगनेंसी के बाद, तो कई बार आप देखते हैं कि पूरी तरह से श्रिंक नहीं होती, थोड़ी लटकी रह जाती है। वही हिसाब इस बच्चे के साथ है कि उसकी स्किन ज़्यादा हैंगिंग थी। आप देखें 10 दिन में भी उसकी स्किन थोड़ी श्रिंक कर गई है। यूजुअली लाइपोसक्शन के बाद स्किन श्रिंक करती है थोड़ी, मैं समझता हूँ 20 से 25% रफली, अगर आपके लेमैन की भाषा में कहूँ तो स्किन थोड़ी श्रिंक करती है। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, जैसे कि इस बच्चे में है, तो थोड़ी स्किन श्रिंक करती है, क्योंकि हम लोग इसमें लाइपोसक्शन करने के बाद स्किन को श्रिंक करने का मौका मिलता है, इलास्टिन फाइबर्स अपनी जगह आते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है। अब वो कितना श्रिंक करेगी ये हमारे अधिकार में नहीं है। ये वो उसकी स्किन की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कितना है, वो स्किन की क्षमता कितनी उसको श्रिंक करने की। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, जो आपके मन में आ गया कि फिर डॉक्टर साहब इसको पूरी तरह से क्यों नहीं निकाल दिया, काट के क्यों नहीं निकालते हैं? तो इसका उत्तर भी बड़ा इजी है। आप खुद समझते हैं कि वो 22 साल का यंग लड़का है और वो नहीं चाहेगा कि भाई वो अपने या 35 की लाइन अंडर में कोई एक स्कार लेके घूमे। उसकी ज़रूरत, और मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी आप देखते हैं एब्डोमिनल प्लास्टिक करानी है तो टमी टक कराना, वो अलग चीज़ है। लेकिन इतनी यंग एज में कोई भी लड़का या लड़की कोई भी इस तरह का कट लेना पसंद नहीं करता है, और मैं उनसे सहमत हूँ। हमने ये बात उनसे डिस्कस भी की थी, और उसका भी कहना था कि सर डॉक्टर साहब मुझे लाइपोसक्शन कर दीजिए, मुझे जितना कम से कम फैट तो चली जाएगी अगर स्किन थोड़ी लटकी हुई रही। तो 9 दिन के बाद ही आप देखेंगे पेट उसका कम हो गया है, स्किन भी थोड़ी श्रिंक कर गई है। अभी इसको और भी श्रिंक करेगी थोड़ी स्किन, और जब वो फिर आएगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो मुझे उम्मीद है कि मैं शायद इसका रिजल्ट आपके साथ और अच्छी तरह से शेयर कर पाऊँगा। तो ये इस केस को दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर स्किन आपकी लटकी है तो भी लाइपोसक्शन तो आप करा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्किन नहीं कटवाना चाहते हैं, क्योंकि स्किन में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रहती है। और उसके बाद आप एसेस कर सकते हैं अपने कॉस्मेटिक में बैठ के कि क्या स्किन को काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। और ये आपके एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा, आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्या सेक्स है आपका, मतलब मेल हैं फीमेल हैं। और क्योंकि फीमेल्स जो हैं जो ज़्यादा पोस्ट प्रेगनेंसी टमी टक वगैरह के लिए आती हैं, यंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स या यंग बॉयज़ नेचुरली टमी टक नहीं कराते, वो लोग यूजुअली लाइपोसक्शन के लिए ही जाते हैं। तो ये बच्चा भी लाइपोसक्शन के लिए गया। तो ये जो इसकी के साथ जो हमारा छोटा बहुत डिस्कशन हुआ था, जो कारण थे, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मैसेज शायद आपको देने में सफल रहा हूँ कि हर केस में टमी टक नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। और
पहली प्रायोरिटी नेचुरल लाइपोसक्शन ही होती है हमारी। अगर हम अवॉइड कर सकें स्किन कटिंग को तो हम उसको अवॉइड करते हैं। और जब भी बच्चा ये दोबारा आएगा 3 महीने बाद 6 महीने बाद अगर आता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि फॉलोअप के लिए पेशेंट नहीं आते हैं, कराया अपने शहर चले गए, फिर कहते हैं अब सब ठीक है अब आने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ फॉलोअप में। लेकिन जब भी बच्चा आएगा तो मैं उसके पिक्चर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया आपको। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी शंका आती, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड उठता है तो आप संकोच न करें। हमें हमेशा की तरह खुशी ही होगी आपकी किसी भी शंका का समाधान करने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।